हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमजीत स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, इसी का शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आज के कंपटीशन के समय में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन आप कितने समय लगा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का पेपर हल करते समय हमें विशेष तौर पर टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए समय को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स का निर्माण किया गया है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कई कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम हैं, सभी में परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सभी शॉर्ट ट्रिक्स से परिचय कराने जा रहा हूँ, जिससे परसेंटेज के सवाल हल करते वक्त कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको समय रहते भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बहुत कम समय में। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में आपको क्या क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तव में परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि परसेंटेज क्या होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ प्रतिशत की परिभाषा आप देख सकते हैं। प्रतिशत में दो शब्द होते हैं, आप तो जानते हैं प्रतिशत में दो शब्द होते हैं, एक तो प्रति होते हैं और दूसरा क्या होता है, शत। जो कि प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का क्या मतलब होता है, प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा, यानी 100। ठीक है, अर्थात प्रतिशत को हम सरल भाषा में कह सकते हैं प्रति सैकड़ा या 100 पर। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं, तो इसी प्रकार से इसका परिभाषा जो है यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर सदैव 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत किसको कहते हैं, जिसका हर हमेशा 100 होता है। ठीक है, या सीधी भाषा में बात करें तो x प्रतिशत का अर्थ है, यानी यहाँ देखिए x प्रतिशत का अर्थ है x बटे में क्या, 100। तो यही तो हुआ क्या, प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद कह रहा है किसी वस्तु के 100 भागों में से x। अब पता चल रहा है ये 100 भाग है, इसमें से x। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में तो मैं बता दिया। ये 30% है, कितना है, 30%। तो 30 बटे में 100। ठीक है, या फिर इसी को परसेंट के रूप में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, 30%। अब फ्रेंड्स, एक बात और आपको बताना है, परसेंटेज को इस साइन के द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये जानना है, प्रतिशत जो है उसको भिन्न या दशमलव का एक दूसरे में परिवर्तित कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, चाहे कोई भी प्रतिशत हो। ठीक है, कोई भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए 25% है, फर्स्ट नंबर में यहाँ देखिए 25% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है, यानी फ्रैक्शन में करना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे 25, और ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। क्या होता है, 100। अब इसे काट देंगे तो 25 एक बार में कटेगा, अब 25 चौके 100, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्रैक्शन में आ गया ना, 1/4, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ इसी तरह से 40% है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे 40%, यानी कहने के मतलब क्या हो गया, 40 बटे में कितना, 100। यहाँ आप देख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 2 2 4 और 2 5 10,
यानी 2/5। तो ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप फर्स्ट में ये समझ गए कि किसी भी प्रतिशत भिन्न को बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। चलिए अब कुछ आगे देखते हैं सेकंड में। तो सेकंड नंबर है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये भी बहुत ही इजी है। देखते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कोई भी प्रतिशत है वो भिन्न में होगा तो उसको परसेंट में करना है, यानी प्रतिशत में करना है। तो उसमें 100 से क्या करते हैं? इनटू। ठीक, अभी जो बताया हूँ उसका अपोजिट है, उसमें डिवाइड करते थे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में है 3/4। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ 3y क्या है? 5 है ना? 3y5। अब इसको, ये फ्रैक्शन है, आप जानते हैं 3/5 क्या है? फ्रैक्शन है। इसको प्रतिशत में करना है तो कुछ नहीं करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 से कितने बार में कटेगा? 20 बार में कट जाएगा। 5 2 जा 10 और 0 का 0, यानी 20 और में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड वाले देखते हैं। ये भी देखिए 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसको हमको परसेंट में करना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 2 से ये कितने बार में कट जाएगा? आप देख सकते हैं 2 5 जा 10, यानी 50 बार में कटेगा, है ना? और 50 बार में कटेगा। 50 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 50, जो परसेंट में आ गया। तो सेकेंड नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड में देखते हैं प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, कोई प्रतिशत है उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं? तो ये भी बहुत इजी है। आप देखिए, किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए उस संख्या को 100 से भाग दिया जाता है। सबसे पहले किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे देखिए 1% है तो 1% को क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, कर दिए। उसके बाद क्या करा है? और हर से शून्य हटाकर अंश में दशमलव लगते हैं। ठीक है, यानी हर से क्या करते हैं? शून्य, यानी 0 को हटाकर अंश में दशमलव देते हैं। ठीक है, यानी कुछ नहीं करना है, देखना है कि यहाँ 1 है, 1/100 है, इसको कुछ नहीं करना है, देखना है कि ये 0 कितना है? 2 0 है ना? कितने 0 है? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो 0.01 हो गया। ठीक है, 2 अंक के बाद क्या करना है? दशमलव देना है। वही बात यहाँ कर रहा है, हर से जितने शून्य हटते हैं अंश में उतने स्थान के बाद दशमलव लगते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब यहाँ देखिए 2% है, तो यानी 2/100। तो क्या करेंगे? 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ 2 लिख दिए, बट 2 अंक के बाद देना है क्योंकि 2 0 है, तो यहाँ 2 अंक में पुराने के लिए एक 0 डाल देते हैं। ठीक है, तो 0.02 आंसर हो जाएगा, है ना? 0. क्या हो जाएगा? 02। क्लियर है? अब आगे देखते हैं 3%। तो उसी तरह से देखिए यहाँ 3/100 लिखा हुआ है ना? और 2 अंक के बाद दशमलव देना है तो 0.03 हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, उससे पहले एक 4 टाइप्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करवाते हैं कुछ। दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 0.10 है। अब इसको हमको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ 0.10 था तो हम इसको क्या कर दिए? 10 लिख दिए, या 0.10 ही लिखते हैं। अब यहाँ डिसमल जैसे ही हटाएंगे तो नीचे क्या देना पड़ेगा? डिसमल के बाद कितने अंक हैं? तो 1 लिखकर, और डिसमल के बाद कितने अंक हैं? आप यहाँ देख रहे हैं ना, कितने अंक हैं? 2, एक 1 है और एक 0 है, तो 2 0 दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
इनटू करना है कितना से, 100 से। तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10, जो कि प्रतिशत में आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आप आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह यहाँ 0.15 है, तो हम 0.15 है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 0.15, और डिसमल हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो होगा, डिसमल के बाद कितने हैं, 2 अंक है तो 2 जीरो होगा। फिर यहाँ 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 15, जो कि 15% आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गया। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट ट्रिक देखते हैं। फर्स्ट ट्रिक, ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तो बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितना प्रतिशत कम है। यानी कहा जा रहा है अगर ए की आय बी की आय से ज़्यादा हो तो बी की आय ए की आय के अपेक्षा में कितना प्रतिशत कम होगा। प्रतिशत में कम कितना है ये पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत में कम बोला जाए तो ये वाले फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एक्स वाई 100 प्लस एक्स प्लस इंटू 100, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए इसे क्वेश्चन से बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए का वेतन बी का वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यानी कहा जा रहा है कि अगर ए का वेतन बी का वेतन से 50% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए का वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस पीछे वाला फॉर्मूला जो अभी जस्ट बताया प्रतिशत कमी का वो लगाकर और सॉल्व कर देना है। तो देखिए बताते हैं, प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला अभी जस्ट मैं बताया हूँ पीछे। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई 100 प्लस एक्स इंटू 100। ठीक है, यही फार्मूला पे सॉल्व करना है। तो x यानी 50% हो जाएगा, तो 50 y 100 और प्लस कितना हो जाएगा, x यानी 50 हो जाएगा, x यानी 50 हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 50 और नीचे हो जाएगा 150, 150 इसको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 में 50 से आप करेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 और बाई कितना हो जाएगा 15। अब 15 से इसको काटेंगे तो ये 3 5 जा 5 से 5 3 जा 15, अब 5 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा, यानी 100 y 3 हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पूर्णांक में करेंगे तो 33 पूर्णांक, ठीक है, 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है बनाना, है ना। चलिए आप सेकंड टाइप देखते हैं जो अभी जस्ट मैं बताया हूँ आपको। तो सेकंड टाइप देख सकते हैं, जो सेकंड ट्रिक है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उस के उपयोग में प्रतिशत कमी जिसके खर्च अपरिवर्तित रहें। यानी कहने का मतलब है कोई भी वस्तु हो उसका मूल्य में कुछ प्रतिशत का वृद्धि हो जाने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी जिससे खर्च में अपरिवर्तित रहे, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, एक्स वाई 100 प्लस एक्स इंटू 100, मतलब सेम फार्मूला यूज करना है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन होगा तो यही फार्मूला यूज होगा। तो चलिए इसका भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेकंड ट्रिक तो वही है, ठीक है, बस क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे लिखा हुआ है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो कह रहा है ज्ञात करे कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, यानी चीनी का जो प्राइस है उसमें 25% बढ़ जाता है,
तो कहा जा रहा है कि कोई गृहिणी जो है वो चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े, उसका चीनी का मासिक बिल जो है नहीं बढ़े। तो इसके लिए वही करना है, कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला रहेगा। तो कमी प्रतिशत या प्रतिशत कमी भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा जो आप जानते हैं, एक्स वाई 100 प्लस एक्स इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ कितना प्रतिशत जो है बढ़ जाता है, 25%। तो 25 बाई क्या कर देंगे, 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 25 बाई 125 इंटू 100। ठीक है, अब इसको काट देना है। ठीक है, तो आप काट सकते हैं कितने से, सबसे पहले ये दोनों के काटते हैं, 25 से 1 बार में और ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 से। अब ये 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 20%। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, किसी आयताकार खेल की लंबाई, सबसे पहले इसका ट्रिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक देखिए, किसी आयत की लंबाई x% की वृद्धि होने पर, किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि होने पर उसके चौड़ाई में प्रतिशत कमी, उसके चौड़ाई में प्रतिशत कमी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा बस पूछने का तरीका अलग हो गया, इसलिए फार्मूला भी सेम रहेगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, ज़्यादा कुछ समझाने वाला तो है नहीं, आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है, किसी आयताकार खेल की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, किसी आयताकार खेत की लंबाई जो है उसमें 60% बढ़ा दी जाती है। इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। क्वेश्चन तो सेम है, जो पीछे चीनी वाला जो बताया हूं मैं, सेम है। तो इसीलिए इसको भी वैसा ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो आप जानते हैं इसलिए फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो x यानी 60 हो जाएगा, फार्मूला होता है ना x बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100। तो 60 लिख दिए x के जगह पे। अब यहाँ हो जाएगा 100 और फिर फार्मूला में x आता है इसलिए x के जगह पर क्या 60 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऊपर हो जाएगा 60, नीचे हो जाएगा 160। अब इसको काटेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये इसको काटते हैं तो 2 से 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब ये दोनों को काटते हैं तो 2 से ही कट जाएगा, 4 से भी काट सकते हैं तो 4 से काटते हैं तो 4 2 जा 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 5 जा कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 यानी 25 बार में कट जाएगा। अब देखते हैं तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा, कितना होगा 75 और नीचे बचा हुआ था 2। अब इसको पूर्णांक में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 37 पूर्णांक 1/2 प्रतिशत आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। अब अगला ट्रिक जो है अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, तब तक के लिए बस यहीं तक। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा
तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है।